हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अध्याय 2 श्लोक संख्या 41 श्रीमद् भगवद गीता। व्यवसायत्मिका बुद्धिरेके कुरु नंदन बहुशाखा हुअनंताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अब इस श्लोक में व्यवसायत्मा यानी कि एक में हमें अपनी बुद्धि को लगाना, इधर उधर कहीं ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। जो केवल कृष्ण की बुद्धि लगता है, एक निष्ठ से दृढ़ निश्चय होकर केवल जो कृष्ण की भक्ति करता है वो व्यवसायत्मा बुद्धि है उसकी, यानी केवल एक में अपनी बुद्धि को लगाना। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जो हम अपने पूर्व जन्म में जो भी हमारे कर्म हुए हैं, शुभ कर्म है अशुभ कर्म है, उसमें हम अपने कर्मों में क्या सकाम कर्म भी करते हैं, निष्काम भी कर्म करते हैं। सकाम कर्म करते हैं तो हम उनमें फलों के प्रति आसक्त रहते हैं, और जो निष्काम कर्म जो करते हैं वो अपने सारे कर्म के फलों को भगवान में अर्पित कर देते हैं, भगवान को समर्पित कर देते हैं। यानी कि वो जो कुछ करते हैं केवल कृष्ण के लिए करते हैं। और कृष्ण भावनावत की जो कृष्ण भावनावत में अपनी प्रगति कैसे कर सकते हैं, जो यदि हम केवल कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमें इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि हम किसी भी फील्ड में हम कैसे अपनी सक्सेस हो सकते हैं। यानी यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें भक्ति केवल कृष्ण की भक्ति करनी है, तो हम अपनी भक्ति में निरंतर प्रगति करते हुए भगवत धाम जाने का जो हमारा लक्ष्य है उस पर हम लोग उस तक पहुंचने का हम अपना रास्ता को आसान कर सकते हैं। यानी हमें अपने जीवन का गोल सेट करना है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की सेवा करते हुए भगवत धाम जाना। तो जब हमने अपने जीवन का गोल सेट कर लिया है तो हम केवल भगवान कृष्ण की सेवा करना आरंभ कर देते हैं। अभ्यास करना होगा उसके लिए, वो अभ्यास हमें अभी से आरंभ करना होगा, तभी हम जो है अपनी भक्ति को निरंतर लगातार जो है हम उसको कर सकते हैं। तो भगवान की सेवा करना और उस भगवत धाम जाना, और अन्य इधर उधर हमें कहीं नहीं और अन्य किसी रास्ते को नहीं चुनना, यही व्यवसायत्मा बुद्धि है। और एक तरफ दूसरी क्या शब्द का यूज हुआ है इसमें, अव्यवसायी नाम, यानी जो जिनकी बुद्धि अनेक कर्म कांडों में लगी हुई है, जो पुण्य कर्म भी कर रहे हैं, कर्म कांड भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, इधर उधर के अनेक शाखाओं में विभक्त है। जैसे एक पेड़ की अनेक शाखाएं होती हैं, और एक जो कोई जैसे बंदर ही है, वो कभी इस डाल पर जाता है, कभी उस डाल पर जा रहा है, कभी उस डाल पर जा रहा है, एक जगह उसका स्थिर नहीं है। इसी तरह से जो जीवात्मा भी होती है, जो अनेक शाखाओं में विभक्त है, जो सब का कार्य करने में लगे हुए, एक तरफ उसकी बुद्धि जो है दृढ़ नहीं है। तो इस तरह से हमें नहीं लगना है कि हम अपनी बुद्धि को चारों तरफ यदि हम अपने बुद्धि को लगा रहे हैं। जैसे पेड़ को सींचना, पेड़ की जड़ होती है ना, यदि हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो पूरा पेड़ जो है अपने आप ही हरा भरा रहता है, अलग अलग टहनियों में पत्तियों में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से यदि हम केवल कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो भी दृढ़ निश्चय के साथ में, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, केवल हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो हमें अन्य और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अन्य सबकी जो भक्ति है, पूजा है, वो स्वयं अपने आप हो जाती है। इसीलिए जो है हमें, और जिसका मन दृढ़ नहीं है वो इधर उधर सकाम कर्मों में लगा हुआ है, मतलब जगह जगह अपनी बुद्धि को लगा रहा है, तो हमें क्या करना है? हमें अपनी बुद्धि को एक दृढ़ निश्चय होकर केवल कृष्ण में अपनी भक्ति को, कृष्ण भक्ति में हमें अपने को लगाना है, तभी जो है हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।